वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, माइंड मैप के थ्रू हम लोगों ने स्टैटिक्स पोर्शन को कंप्लीट कर लिया, करंट अफेयर भी कंप्लीट हो गया है। और ये जो है सीरीज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, 3 लेक्चर आएगा इसका। ठीक है, 3 लेक्चर में 1000 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 1000 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि भैया 90% उम्मीद है कि इससे बाहर बीपीएससी में सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इजराइल लॉन्च्ड विच मिलिट्री ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान। तो इजराइल ने कौन सा जो है इजराइल ने कौन सा जो मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था ईरान के खिलाफ। इजराइल ने ईरान के खिलाफ, ठीक है, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ठीक है, तो ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है वो लॉन्च किया गया था। इजराइल लॉन्च किया था किसके खिलाफ? ईरान के खिलाफ। तो ये याद रखना। अब दूसरा सवाल बनेगा कि ईरान जो है कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था इजराइल के खिलाफ। तो वो लॉन्च किया था प्रॉमिस 3, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3, पूरा नाम है इसका, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ईरान रिटेलिएटेड विद विच ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल। ठीक है, तो इस बार ईरान ने जो है वो इजराइल के खिलाफ जो है कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। ठीक है, ईरान रिटेलिएटेड अगेंस्ट इजराइल बाय फायरिंग बैलिस्टिक मिसाइल एट तेल अवीव एंड जेरूसलम अंडर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक है, तेल अवीव पे और जेरूसलम पे। आगे चलते हैं। देखो, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। विच यूएस एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयड फोर्डो एंड इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स इन ईरान। तो फोर्डो को और इस्फहान, ठीक है, ये दोनों न्यूक्लियर साइट था किसका? ईरान का, जिस पे यूएस ने जो है वो बॉम्ब गिराया। तो कौन सा एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था, ये सवाल है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट यूज़ हुआ था B-2 स्टील्थ बॉम्बर। ठीक है, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, देखा होगा, सॉरी। इंडिया इंपोर्ट्स नियरली हाउ मेनी मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल डेली मोस्टली थ्रू दी स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ये ज़्यादा फैक्टर हो गया, 200 मिलियन। आगे चलते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चन जो इसमें मिलेगा जिसको आपको सिर्फ नज़र से गुजारना है। ठीक है, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, नज़र से एक बार गुजरा हुआ रहेगा, एग्जाम में सवाल आएगा, बन जाएगा। इंडिया लॉन्च्ड विच इवैक्यूएशन मिशन टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन इन गल्फ कंट्रीज। तो गल्फ कंट्रीज में अपने सिटीजन को जो इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा मिशन इंडिया लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन सिंधु। ठीक है, ऑपरेशन सिंधु। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक करके देखते हैं। विच ऑनर्स वाज गिवन टू पीएम मोदी बाई साइप्रस इन जून 2025। तो अवार्ड एंड ऑनर्स का पूरा कहानी हम लोगों ने देखा है। ठीक है ना। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारिस III। आगे चलते हैं। साइप्रस इज ज्योग्राफिकली इन एशिया। देखो, हेडिंग भी ये था कि साइप्रस इज ज्योग्राफिकली इन एशिया बट पॉलिटिकली पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। आगे चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट मेजर व्हाइट हाउस ऑफिशियल टू विजिट इंडिया अंडर ट्रंप रिटर्न 2025। जब ट्रंप रिटर्न होता है 2025 में, यानी कि ट्रंप की जब सरकार बनती है, तो पहली बार व्हाइट हाउस से कौन आते हैं भैया? ये सवाल है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, अभी आपको पता चलेगा। VPJD वांस, ठीक है, ये वाइस प्रेसिडेंट है कहाँ के? USA के। और ये जब आए थे इंडिया में तो उसी वक्त हो गया था पहलगाम अटैक। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और सवाल भी बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कि विच इवेंट अकर ड्यूरिंग JD वांस, ठीक है, अप्रैल 2025 इंडिया विजिट। पहलगाम अटैक हो गया था। नेम ऑफ इंडिया US इनिशिएटिव अनाउंस ड्यूरिंग मोदी फेब 2025 US विजिट। यानी कि मोदी जब US विजिट किया था तो कौन सा इनिशिएटिव जो है वो अनाउंस किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने देखा भी था इंटरनेशनल अफेयर में। ठीक है, मेगा पार्टनरशिप। ठीक है, अब मेगा का मतलब देख लेते हैं क्या है। मेगा मीन्स एक तो हो गया भाई मेक इंडिया ग्रेट अगेन,
सेम चीज़ को हम लोगों ने पढ़ा भैया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, ये मेगा का मतलब हो गया। बाई 2030 इंडिया एंड यूएस एम टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू हाउ मच, कितना जो है बायलैटरल ट्रेड जो है वो करने के जो है वो मतलब 2030 तक जो है वो डबल करना है, तो $500 बिलियन, ठीक है, $500 बिलियन। विच नेक्स्ट जनरेशन यूएस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वाज ऑफर्ड टू इंडिया इन 2025, तो 2025 में ऑफर किया गया था F-35 लाइटनिंग सेकंड। आगे चलते हैं, सारा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है छोटा छोटा, आप देख सकते हो, ठीक है। व्हाट वाज द थीम ऑफ मोदीज अप्रैल 2025 श्रीलंका विजिट, अब देखो श्रीलंका के बारे में बात हो रही है, ठीक है। शेयर ओशन शेयर फ्यूचर, फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, कमिटमेंट टू ए प्रॉस्पेरस फ्यूचर, ये है राइट आंसर, ठीक है। क्या है, फ्रेंडशिप ऑफ सेंचुरीज, कमिटमेंट टू अ प्रॉस्पेरस फ्यूचर। श्रीलंका में विजिट करने के बाद ही कहानी है, ठीक है। अमाउंट इंडिया इन्वेस्टेड इन श्रीलंका, ठीक है, माहो ओमांथाई रेलवे प्रोजेक्ट, ठीक है, रिवाइव करने के लिए, यानी कि इसके रिवाइवल के लिए इंडिया जो है कितना इन्वेस्ट करेगा श्रीलंका में, तो $91.27 मिलियन। हाउ मेनी इंडियन फिशरमैन वेयर रिलीज बाय श्रीलंका आफ्टर मोदी अपील 2025, जब मोदी ने बोला भैया श्रीलंका को कि जो है वो हमारे फिशरमैन को छोड़ दीजिए, तो 11 फिशरमैन को जो है वो छोड़ा गया था बाय द श्रीलंका। विच अफ्रीकन लीडर विजिटेड इंडिया इन मई 2025 मार्किंग 40 ईयर्स ऑफ टाइज, तो अंगोला जाओ लॉरेंको, अंगोला के प्रेसिडेंट है ये, अंगोला's president Joao Lourenço visited India in May 2025, also serving as AU chair, African Union. India extended how much line of credit to Angola defense modernization, ठीक है, कितना लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया देगा। सबसे पहले लाइन ऑफ क्रेडिट समझते हैं क्या। लाइन ऑफ क्रेडिट जब एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को देती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा जो है इस्तेमाल होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में या एग्रीकल्चर में या डिफेंस सेक्टर में, ठीक है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट का जो पैसा होता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है लगाया जाता है, सिंपल सी मतलब ये है। आगे चलते हैं, ये आंसर क्या है इसका, 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन। अंगोला ज्वाइन विच इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव एज इट्स 123 मेंबर, यानी कि 123, ठीक है, 123वां मेंबर किसका बना है, अंगोला। तो ये जब करंट अफेयर हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये डिस्कस किया गया था कि सर ये इस तरीके का नंबर अगर आ जाता है तो एग्ज़ाम में प्रोबेबिलिटी बनती है कि सवाल पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो है अंगोला 123वां नंबर का कंट्री बना है ज्वाइन करने वाला। आगे चलते हैं, ट्रेड वॉल्यूम बिटवीन इंडिया न्यूजीलैंड इन 2023 से 24। अब देखो ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, बस एक बात थोड़ा नज़र से गुजार लेना होता और कुछ भी नहीं, ठीक है। 4.19 बिलियन है। इंडिया न्यूजीलैंड FTA नेगोशिएशन रिज्यूम्ड इन 2025 आफ्टर बीइंग इंस्टॉल्ड, हॉल्टेड सिंस, हॉल्ट किया 2015 से। आगे चलते हैं, इटली एंड इंडिया लॉन्च्ड विच रोड मैप इन मिलन, ठीक है। तो इंडिया एंड इटली लॉन्च विच रोड मैप इन मिलन 2025, ठीक है। EU इंडिया पैक्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी एक्शन प्लान JSAP, ठीक है, 2025 से 29। विच कॉरिडोर पार्टनरशिप डिड इटली बैक इन 2025, ठीक है। INSTC, IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। मोदीज दिसंबर 2024 कुवैत ट्रिप मार्क्ड फर्स्ट इंडियन PM विजिट देयर सिंस 1981, ठीक है।
आगे चलते हैं। मोदी वाज अवार्डेड कुवैत हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन 2024। हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्डर अल सबा, बिल्कुल भी नहीं, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, मुबारक अल कबीर, ठीक है, कुवैत के द्वारा दिया गया था हाईएस्ट सिविलियन ऑनर टू मोदी, ठीक है। व्हाट इज बीइंग बिल्ट इन न्यू दिल्ली विद फ्रेंच कोलेबोरेशन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, युगा युगीन भारत म्यूजियम, ठीक है, युगा युगीन भारत म्यूजियम न्यू दिल्ली में। विच ईयर डिड इंडिया एंड यूक्रेन फर्स्ट एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाइज, 1992 में, ठीक है। एक नज़र से गुजार लो ये सब क्वेश्चन, अगर पूछा गया तो बनना चाहिए। व्हाट डिड द भीष्म क्यूब्स गिफ्टेड बाय इंडिया टू यूक्रेन कंटेन, क्या था उसमें भैया, तो मेडिसिन एंड सर्जिकल किट था। मोदी विजिट टू पोलैंड इन 2024 वाज आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स गैप, 45 ईयर्स गैप। अब देखो ये सब सिर्फ नज़र से गुजार लो क्वेश्चन को, ताकि ऐसा सवाल आए तो एक थोड़ा फिगर है, एक बार अगर देखे हुए रहते हैं तो फिर एग्जाम में आसानी होती है। विच न्यू इनिशिएटिव डेनमार्क लॉन्च विद इंडिया इन 2025, ठीक है, ग्रीन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTAI। आगे चलते हैं। स्मॉल लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, ठीक है, SLCR वाज सेटअप इन विच सिटी, वाराणसी में सेटअप किया जाएगा ये। हु रिप्लेस्ड शेख हसीना एज इंटरिम PM इन बांग्लादेश इन अगस्त 2024, आपको पता है नोबेल लॉरेशिएट मोहम्मद यूनुस। विच ईयर डिड इंडिया एंड बांग्लादेश रेटिफाई देयर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, 2015 में। वेयर वाज द नाटो समिट 2025 हेल्ड, अब ये देखो इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, 2025 का नाटो समिट कहाँ हुआ था, द हेग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, व्हाट न्यू नाटो डिफेंस स्पेंडिंग टारगेट वाज एग्रीड इन 2025, कितना है, 5% है। आगे चलते हैं। हु होस्टेड ए स्पेशल डिनर फॉर नाटो लीडर 2025 के लिए, अलेक्जेंडर किंग, विलियम अलेक्जेंडर। विच कंट्री विल होस्ट द नेक्स्ट नाटो समिट 2026, देखो इंपॉर्टेंट हो गया, तुर्की है। आगे चलते हैं। वेयर वाज द एशियो डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2025 हेल्ड, अब देखो डिफेंस मिनिस्टर का ये मीटिंग, ठीक है, ये हुआ था किंग दाओ में, ठीक है, और तियानजिन में हुआ है, जो अभी हुआ है 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। चाइना प्रेसिडेंसी कर रहा है। वाई डिड इंडिया रिफ्यूजेज टू साइन एशियो डिफेंस मिनिस्टर डिक्लेरेशन 2025, क्यों भैया, एक ही रीज़न था उसका कि मेंशन किया तो बलूचिस्तान का, बट ठीक है, रिफ्यूज़ कर गया किसका, पहलगाम अटैक का। तो विच वाज द थीम ऑफ द एशियो 2025 अंडर चाइना चेयरमैनशिप, क्या है, संघाई स्पिरिट ऑन द मूव, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। वेयर वाज द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड, ठीक है, ये हो गया था नाइस, फ्रांस में। विच ट्रीटी वाज इम्फेसाइज्ड एट UNOC3 प्लास्टिक रेगुलेशन के लिए भैया, ये पेरिस प्लास्टिक डिक्लेरेशन, लीगली बाइंडिंग पेरिस ट्रीटी, ठीक है, क्योटो तो नहीं, पेरिस भी नहीं, और मैराइन वाला पोल्यूशन भी नहीं, लीगली बाइंडिंग प्लास्टिक ट्रीटी, सी इज द राइट आंसर। अब आप बनाते भी चलो तो बेटर है, ठीक है। द BBNJ एग्रीमेंट इज लिंक्ड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द अंटार्कटिक मिनरल प्लांट बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन मैरीटाइम डाइवर्सिटी, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलते हैं। वेयर वाज द G7 समिट 2025 होस्टेड, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि G7 समिट जो 2025 का कहाँ हुआ था, तो अल्बर्टा कनानकिस, पढ़े थे हम लोग, कनाडा में। विच चार्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड एट G7 2025 सपोर्टेड बाय इंडिया, क्लाइमेट चेंज रीजन का चार्टर नहीं, वाइल्ड लाइफ वाला कहानी था, बी है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या सवाल भैया। विच रिसोर्स अलायंस वाज क्रिएटेड बाय G7 2025 ग्लोबल रेयर अर्थ काउंसिल क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन अलायंस,
ठीक है। इन जून 2025 लातविया अचीव्ड विच माइलस्टोन? तो फर्स्ट नाटो चेयर, G20 चेयर, फर्स्ट टाइम यूएनसी सीट मिला है। ठीक है, किसको? लातविया को। हर एक चीज़ जो है कवर किया गया है, एक बार देख के जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटी छोटी सी चीज़ें 1-2 नंबर से जब एग्ज़ाम रह जाता है तो वो बहुत तकलीफ दे होगा आपके लिए। ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ करके जाओ। हाउ मेनी न्यू यूएनएससी नॉन परमानेंट मेंबर वेर इलेक्टेड इन 2025? 5 मेंबर, 25 में 5 मेंबर। इंडिया वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ IIAS विच टर्म के लिए? 2025 से 2028 के लिए। ठीक है, तो याद रखना प्रेसिडेंटशिप मिला है IIAS का इंडिया को, पहले भी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है। हु लेड इंडियाज IIAS कैंपेन? वी श्रीनिवास, ये भी हम लोगों ने देखा था। विच 2 कंट्रीज ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक इन 2025? देखो इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा 2 कंट्री है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक को NDB को जो है ज्वाइन किया है 2025 में? अल्जीरिया और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहले कर लिया था, उसके बाद अल्जीरिया किया है। ठीक है, तो अल्जीरिया और इंडोनेशिया इंपॉर्टेंट है, दोनों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक को जो है ज्वाइन किया 2025 में। सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर इन्वोक्ड आफ्टर पहलगाम अटैक? ये वाला जब टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे तो पहला सेंटेंस यही था। ठीक है, आर्टिकल नंबर 51। कंफ्यूज नहीं होना है 50 में या 51 में, नहीं, 51 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच प्रिंसिपल अलाउज स्ट्राइक्स इन अनदर स्टेट इज अनविलिंग और अनेबल टू काउंटर टेररिज्म? अनविलिंग और अनेबल डॉक्ट्राइन। विच सिटी होस्टेड द 6th बिम्स्टेक समिट 2025? बैंकॉक। ये सारा पढ़ा हुआ हम लोग का। ठीक है। विच बिम्स्टेक विजन डॉक्यूमेंट्स वाज अडॉप्टेड फर्स्ट एवर इन 2025? विजन 2030। आगे चलते हैं। विच इंडियन प्रोग्राम अंडर बिम्स्टेक ऑफर यूथ ट्रेनिंग? साथ साथ बना रहे हो तो ठीक है, नहीं तो देखते चले जाओ, टाइम ऐसे भी बहुत कम है। विच इंडियन प्रोग्राम अंडर बिम्स्टेक ऑफर्स यूथ ट्रेनिंग? ठीक है, तो बिम्स्टेक जो है यूथ ट्रेनिंग देगा किसके अंदर? बोधी के अंदर। इंडिया वॉज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, IIAS वाला में, IIAS में क्या? प्रेसिडेंट। ठीक है, और इसमें IALA में वाइस प्रेसिडेंट। When did IALA ट्रांजिशन फ्रॉम NGO टू इंटरगवर्नमेंटल बॉडी? कब बना था भैया? 2024 में। आगे चलते हैं। वेयर विल इंडिया होस्ट IALA कॉन्फ्रेंस 2027? मुंबई। ठीक है, याद रखना मुंबई में। वेयर वाज द, अगर इंडिया किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट बनता है या वाइस प्रेसिडेंट बनता है तो ऐसा सवाल पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखो। ठीक है, स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार देख के जाना है। वेयर वाज द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 2025 में? कहाँ हुआ भैया 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस? मस्कत, ओमान में हुआ है। विच UK ट्रेड ब्लॉक मेंबरशिप वाज हिस्टोरिक इन 2024? तो ये है भैया CPTPP। UK बिकम फर्स्ट यूरोपियन स्टेट टू ज्वाइन CPTPP। वेयर द 21st ASEAN इंडिया समिट एंड 19th ईस्ट एशिया समिट हेल्ड? ठीक है, ये हो गया है भैया कहाँ? बैंकॉक, वियतनाम, कुआलालंपुर, जकार्ता। ये वियतनाम होगा ना? आगे चलते वियतनाम है वो। इंडिया अनाउंस्ड विच ईयर ASEAN इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म? इंडिया अनाउंस्ड विच ईयर एज ASEAN इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म? विच ईयर? 2025 या 26? 25, 2025। वेयर वाज द 9th AIIB गवर्नर मीटिंग 2024 हेल्ड? ठीक है, 9th वाला न्यू दिल्ली में, समरकंद। विच कंट्री ज्वाइन AIIB एज 110 मेंबर? यानी कि 110वां मेंबर कौन बना है भैया? नॉर्वे।
विच कंट्री चेयर्ड ब्रिक्स समिट 2024? 2024 कौन समिट कर रहा चेयर कर रहा था भैया? तो ब्राज़ील। रशिया, सॉरी 24 है ना, सॉरी 2024 है, 2024 में रसिया है, 2025 में है ब्राज़ील, ठीक है, और 2026 में साउथ अफ्रीका हो जाएगा। विच कंट्री चेयर ब्रिक्स समिट 2024? 2024 है, ठीक है, 25 नहीं है, 25 वाला जो है वो ब्राज़ील है, 24 वाला रसिया है। 2025 यही सब ध्यान देने का, जब क्वेश्चन पढ़ो तो 2024 लिखा हुआ है या 25 लिखा हुआ या 26 लिखा हुआ, ठीक है। 2025 में कौन करेगा? 2025 में किसके पास था भाई? ब्राज़ील के पास, ठीक है। और ब्राज़ील के बाद अब 2026 में किसके पास जाएगा? 26 में जाएगा इंडिया के पास, ठीक है। तो 24 वाला था रसिया के पास, 25 वाला ब्राज़ील के पास, और इंडिया के पास जाएगा 2026 वाला, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखना है, 24 सही है, 24, 25 नहीं है। 24 वाला किसके पास? रसिया के पास, ब्राज़ील के पास 25 और 26 इंडिया के पास। विच कंट्री बिकम न्यू ब्रिक्स मेंबर इन 2024? कौन सा कंट्री जो है 2024 में न्यू मेंबर बना है, ठीक है। इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई। विच इंडियन इनिशिएटिव वाज हाईलाइटेड एज ब्रिक्स इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन, ठीक है, IBCA, ठीक है। आगे चलते हैं। हु होस्टेड द 4th क्वाड लीडर समिट इन सितंबर 2024? सितंबर 2024 के बारे में बात हो रही है, ठीक है, ये भी 2024 ही है, USA। विच कंट्री विल होस्ट क्वाड समिट 2025? इंडिया। वेयर वाज द 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होस्टेड 2024? पेरिस, रोम, न्यू दिल्ली। विच इंडिया साइट बिकम यूनेस्को WHS इन जुलाई 2024? वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये आसाम का था, मुआइदास, ये हम लोगों ने पढ़ा है। विच कंट्री ज्वाइन कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव एज 5th मेंबर? खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वेयर वाज द इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? ये हुआ है न्यू दिल्ली में। हेड क्वार्टर ऑफ IORA मॉरिशस में है। आगे चलता है। विच सिटी रैंक्ड फर्स्ट इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025? अब देखो इंडेक्स वाला जो है सवाल आना शुरू हो गया, एक एक करके अब आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। विच सिटी रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में, ठीक है। कोपेनहेगन सबसे बेटर जो है वो कंट्री है रहने के लिए, सिटी है। लीस्ट लिवेबल सिटी इन 2025, ठीक है, मोगादिशु, त्रिपोली, दमास्कस या ढाका? दमास्कस। इंडिया रैंक्ड इन GDI 2025 14। विच कंट्री टॉप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025? बुर्किना फासो। इंडिया रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का कितना रैंक है? 115। विच कंट्री रिमेन मोस्ट पीसफुल इन GPI 2025? ठीक है, आइसलैंड, कोई वहाँ रहता ही नहीं है। लास्ट रैंक कंट्री इन GPI 2025, लास्ट रैंक कंट्री GPI 2025 रसिया, बिल्कुल सही जवाब। इंडिया बिलियनियर काउंट इन हुरून ग्लोबल रीच 2025 में 284 है टोटल, ठीक है, बिलियनियर, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। हु इज़ रिचेस्ट इंडियन इन हुरून 2025, ठीक है, मुकेश अंबानी, $100 बिलियन। विच इंडियन वीमेन इंटर टॉप 100 बिलियनियर्स 2025 में? रोशनी नडार, ठीक है, यही एक सिंगल वीमेन है, ठीक है, जो इसमें 100 बिलियनियर में है इंडिया की तरफ से।
इंडियाज रैंक इन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024 41, ठीक है। 104 पे मत जाना, नेट पे सर्च करो ये मिलेगा। सीधा सीधी इंडेक्स जो है वो डाउनलोड करो ईपीआई का, ठीक है, और उसमें देखोगे कि 41 नंबर पे डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया है। उसके बाद विच कंट्री टॉप डेमोक्रेसी इंडेक्स 2024, नॉर्वे। उसके बाद इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इंडिया का कितना रैंक है भैया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में? 151, 139, 120 या 90? 151। विच कंट्री टॉप्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, नॉर्वे। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया का रैंक कितना? 119, 125, 129, 131, 131। लोवेस्ट रैंक्ड कंट्री इन जेंडर गैप 2025, पाकिस्तान। विच कंट्री रैंक्ड हाईएस्ट इन पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2025? याद रखना जापान नहीं है, बस हर वक्त जापान दिमाग में नहीं घुमाना है, ठीक है। कौन है? सिंगापुर है 2025 वाला रैंकिंग में। इंडिया GHI 2024 रैंकिंग, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग कितना है? 105। विच कंट्री टॉप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में टॉप कौन किया? स्विट्जरलैंड। 2-3 बार हम लोगों ने पढ़ा है। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, इंडिया का रैंक कितना है? इंडियाज रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 है। इंडियाज हैप्पीनेस रैंक 2025 में, इंडिया का हैप्पीनेस रैंक कितना है भाई 2025 में? 118। हैप्पीएस्ट कंट्री 2025 का फिनलैंड, ठीक है। उसके बाद इंडियाज रैंक इन CPI 2024, इंडिया का रैंक कितना CPI 2024? अभी CPI क्या है? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। पहली बार जो है, इसलिए सवाल ही बन सकता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार 100 से कम रैंक है इंडिया का। 96 पोजीशन पे इंडिया है, नहीं तो इससे पहले हमेशा 100 पार ही होता था इंडिया। विच इज क्लीनेस्ट लीस्ट करप्ट कंट्री इन CPI 2024? डेनमार्क। इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में इंडिया का क्या पोजीशन है सर? 26। मोस्ट जेनरस कंट्री इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 में इंडोनेशिया। ये सारा जो है हम लोग का पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडियाज IISc रैंक इन द एशिया रैंकिंग 2025 में कितना रैंक पे है? ये IISc बेंगलोर वाला, लेकिन इंडिया में टॉप 1 पे है, ठीक है। इंडिया में टॉप 1 पे है, 38 रैंक है इसका। आगे चलते हैं। विच कंट्री यूनिवर्सिटी रैंक 111 इन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? अन्ना यूनिवर्सिटी। अब 103 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। इंडियाज रैंक इन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, तो इकोनॉमिक फ्रीडम में इंडिया का क्या रैंक है सर? 115, 99, 128 या 130? 128 रैंक हमारा इकोनॉमिक फ्रीडम में। इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2025 में क्या रैंक है? ठीक है, इसमें भी 41 है। इंडियाज पोजीशन इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में कितना रैंक है इंडिया का? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का 2025 में कितना रैंक है? 6th रैंक है। आगे चलते हैं। विच कंट्री टॉप दी ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स 2024? कोपेनहेगन। विच इंडियन सिटी रैंक्ड हाईएस्ट इन ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स? इंडिया में कौन सा सिटी है भैया जो नंबर 1 पे है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेंगलुरु। इस तरीके का सवाल आता है। इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक कितना है? ठीक है, इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड एनर्जी ट्राइलेमा इंडेक्स 2024,
67th रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, विच कंट्री रैंक्ड फर्स्ट इन द वर्ल्ड एनर्जी ट्रायलेमा 2024 में डेनमार्क हो ही गया। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल GHI में, ठीक है, 107 रैंक है इंडिया का, 107 GHI। आगे चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक कितना है? 44। अच्छा, चलता, विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? कौन सा कंट्री ने टॉप किया भैया? सिंगापुर। इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024 में, ठीक है, कितना रैंक है इंडिया का? इंडियाज पोजीशन इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 23 रैंक है स्टार्टअप वाले कहानी में। विच सिटी टॉप द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2024? सैन फ्रांसिस्को। इंडियाज पोजीशन इन वर्ल्ड बैंक रेमिटेंसेस रिपोर्ट 2024 है, तो फर्स्ट ही रहेगा इसमें इंडिया। विच कंट्री टॉप्ड ग्लोबल फायर पावर? आपको अंदाजे से भी लगा सकते हो, USA। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 का 4th नंबर पे इंडिया है। विच कंट्री टॉप्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? सिंगापुर। इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 85। विच कंट्री टॉप्ड द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? हमेशा ही आइसलैंड ही, ठीक है ना, पीस क्यों नहीं रहेगा, दूर दूर तक कोई नहीं है। हु बिकम द 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इन जनवरी 2025? आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इसलिए सवाल इंक्लूड किया कि 47th आपको याद रखना है, ठीक है, BPSC यही सब सवाल पूछती है। What significant action did President Trump take regarding the World Health Organization 2025? विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, विड्रॉ द US फ्रॉम WHO। Which Islamist rebel group captured Damascus leading to the fall of Bashar al-Assad? कहाँ भाग गया था? रसिया भाग गया था। रेजिम इन दिसंबर 2024, पता है आपको, हयात ताहिर अल शाम, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, डिटेल में। विच सिटी होस्टेड दी 10th रायसीना डायलॉग? रायसीना हिल कहाँ है? दिल्ली में, तो दिल्ली में ही होगा। द रायसीना डायलॉग 2025 फोकस्ड ऑन विच थीम? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एशिया, पीस एंड द सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है ना। काल चक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, सी इज द राइट आंसर। What major arms deal was signed during President Trump visit to Riyadh in 2025? काफ़ी न्यूज़ में था ये, ठीक है, $142 बिलियन का साइन हुआ था। Which nation became the first African country to lead the G20 presidency? G20 presidency साउथ अफ्रीका को, ऑप्शन में है साउथ अफ्रीका। आगे चलते हैं। विच कंट्री ज्वाइन OPEC प्लस एज एन ऑब्जर्वर गेनिंग ए वॉइस इन द ग्लोबल ऑयल डिस्कशन? ब्राज़ील, ठीक है। इन द 2025 ग्लोबल पीस इंडेक्स व्हाट इज द इंडियाज रैंक एमंग द 163 कंट्रीज? ठीक है, किस में बात हो रही है? ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है 2025 में व्हाट इज द इंडियाज रैंक एमंग 163 कंट्री में इंडिया का रैंक कितना है भैया? क्या 105 है? बिल्कुल भी नहीं। 125 है? ये भी नहीं। 135? ये भी नहीं। बहुत क्लोज आंसर है 115। कंट्री टू कंट्री अकॉर्डिंग टू ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 विच कंट्री एक्सपीरियंस्ड ओवर 1000 टेररिस्ट अटैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? पाकिस्तान। और कहाँ हो सकता है? Which report highlights water supply shortages and misinformation as top risk for India in 2025? ग्लोबल सोशल रिपोर्ट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बाय WEF, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स,
तो आंसर क्या है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट बाय WEF। इंडियाज रैंक 131 इन विच जेंडर रिलेटेड ग्लोबल इंडेक्स, जेंडर गैप इंडेक्स में 131 नंबर पर इंडिया है। विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन द ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है, कोपेनहेगन। अब चलते हैं, विच इंडेक्स रैंक इंडियाज 151 पोजीशन इन 2025 इंडिकेटिंग सेवियर चैलेंजेस, ठीक है, 151 किस में, प्रेस वाला में कहानी है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। 2-4 बार देखोगे पढ़ोगे याद हो जाएगा। इंडियाज IISc बेंगलोर रैंक अप्रोक्सीमेटली वेयर इन द टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 38 हम लोगों ने देखा है, ऑप्शन में 38B। द UNFPA स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 आया, ठीक है। अब इसका जो है वो टाइटल पूछ रहा है, टाइटल क्या है, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, दिस इज द वन, दिमाग में खूब जाता है, 2-4 बार पढ़ोगे तो, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। व्हाट इज इंडियाज टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9, ठीक है। ये सब सारा जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट में हम लोगों ने देखा है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। विच कंट्री वाज द टॉप आर्म्स एक्सपोर्टर इन 2000, हमेशा कौन होगा, USA ही होता है। विच न्यू इनिशिएटिव डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्च इन मार्च 2025, ठीक है, प्रोमोट सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो क्या लॉन्च किया गया भाई, तो ये सवाल हम लोगों ने पढ़ा है। विच न्यू इनिशिएटिव डिड द एशियन डेवलपमेंट बैंक लॉन्च इन मार्च 2025 टू प्रोमोट सस्टेनेबल ओशन बेस्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑप्शन जब पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक आप बना दोगे। ब्लू इकोनॉमिक फंड नहीं, फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव इसको रखते हैं, ओशन ग्रीन प्रोग्राम ये भी नहीं, और ये पैसिफिक ये भी नहीं, ये सीड वाला हम लोगों ने पढ़ा था। फ्रंटियर सीड इनिशिएटिव जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से लॉन्च किया गया था, किस लिए, ताकि सस्टेनेबल ओशन प्रोजेक्ट जो है लाया जाए, खास करके पैसिफिक ओशन के बारे में। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मेराइन नेविगेशन, ठीक है, इलेक्टेड विच कंट्री एज द वाइस प्रेसिडेंट इंडिया। विच समिट रेज नाटो डिफेंस स्पेंडिंग टू 5% ऑफ GDP इन जून 2025, ठीक है। तो कहाँ हुआ था, हेग में हुआ था, नाटो समिट 2025 इन द हेग। विच कंट्री हेल्ड द चेयर ऑफ SCO इन 2025, तो SCO का 2025 में चाइना। What is the name of the strategic evacuation operation launched by the India to secure its diaspora in the Gulf region during the Iran-Israel conflict, ठीक है। तो ईरान इसराइल जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो स्ट्रैटेजिक इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाया गया था इंडिया के द्वारा, क्या नाम था उसको, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन सहारा, ऑपरेशन डिजर्ट शील्ड, ऑपरेशन क्या नाम, ऑपरेशन सिंधु। आगे चलते हैं। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 कैटेगराइजेज इंडियाज हंगर लेवल एज लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग। तो 144 क्वेश्चन में आ गए हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कहानी है। द ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2024 वाले में कहानी कैटेगराइज इंडियाज हंगर लेवल एज द सीरियस की कहानी है इंडिया का। आगे चलते हैं, ठीक है। एज ऑफ 2025 विच साउथ एशियन कंट्री वाज रैंक्ड अबव इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन इंडिया से आगे है, ठीक है, तो बांग्लादेश। आगे चलते हैं। द 17th ब्रिक्स समिट इन 2025 विल बी होस्टेड बाय विच कंट्री। अब देखो ब्रिक्स समिट जो है वो 2024 का रसिया के पास, 25 वाला ब्राज़ील के पास, 26 वाला इंडिया के पास। विच ग्लोबल एग्रीमेंट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट वाज रीअफर्म एट द यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस इन जून 2025, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD के बारे में बात हुआ था। व्हाट मेजर स्टेप इन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप वाज अचीव्ड बाय इंडिया इन 2025, प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस, IIAS, इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
आगे चलते हैं। विच कंट्री टेम्परली सस्पेंड वीज़ा इंश्योरेंस फॉर पिलग्रिम फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना, फ्रॉम इंडिया एंड अदर कंट्रीज अहेड ऑफ हज 2025, ठीक है, ये भी हाईलाइट था न्यूज़ में। सऊदी अरबिया ने जो सस्पेंड कर दिया था। व्हाट न्यू वीज़ा डिड द यूएई लॉन्च इन 2025 रिकॉग्नाइजिंग कंट्रीब्यूटर्स टू इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन वीज़ा नहीं, ब्लू रेसिडेंसी वीज़ा, ये भी न्यूज़ में हाईलाइट था। वे अब देखो ये कहानी हो गया। अब हम लोग नेशनल में आ गए हैं, ठीक है, 2050 तक जो कंप्लीट कर लिए। अब नेशनल करंट अफेयर चलेगा। व्हेन वाज त्रिपुरा डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। अब हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 151 में, ठीक है, 151 में क्वेश्चन क्या भैया, व्हेन वाज त्रिपुरा डिक्लेयर फुली लिटरेट स्टेट, ठीक है। अब नेशनल करंट अफेयर जो है कहानी शुरू हुआ है, तो जून 23, 2025 इधर राइट आंसर। आगे चलते हैं। विच स्टेट वाज डिक्लेयर फुली लिटरेट बिफोर त्रिपुरा, त्रिपुरा से पहले जो है कौन सा स्टेट जो है वो फुली लिटरेट स्टेट घोषित किया गया था, तो कौन सा स्टेट वो, ठीक है, ऑप्शन क्या क्या भैया, केरला है ये, केरला है ये, ठीक है, मिजोरम, लद्दाख, कर्नाटक, तो आंसर क्या है, मिजोरम, ठीक है। ये सारा जो है करंट अफेयर हम लोग पढ़ चुके हैं नेशनल करंट अफेयर में। अंडर विच स्कीम वाज त्रिपुरा डिक्लेयर फुली लिटरेट स्टेट, ठीक है, तो ये नेशनल लिटरेसी मिशन बिल्कुल नहीं, उल्लास नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम के अंदर। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ गोवा एज पर दी 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी रेट क्या है गोवा का, तो गोवा की लिटरेसी 88.7%, ठीक है, 88.7%। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी, रटा होना चाहिए आर्टिकल नंबर 352, ठीक है, न्यूज़ में था ये सब। आगे चलता है। व्हेन डिड इंडिया मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द इमरजेंसी, इसी की वजह से वो आर्टिकल नंबर 352 जो है वो किस में था, न्यूज़ में था, तो जून 25, 2025, जून 25, 2025 राइट आंसर ये है, ठीक है। 50th एनिवर्सरी ऑफ द इमरजेंसी बनाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट फ्रेज वाज रिप्लेस्ड बाय आर्म्ड रिबेलियन इन द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आर्म रिबेलियन को किससे रिप्लेस कर दिया गया था, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस से कर दिया गया था, पता है आपको। आगे चलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द जून 25 इन इंडिया 2024, अब ठीक है, सवाल थोड़ा सा उलट के पूछ दिया कि जून, ठीक है, 25 यानी कि 25 जून को जो है क्या मनाया जाएगा। सिंपल सी बात है, किस लिए वो फेमस था, तो भाई संविधान हत्या दिवस ये घोषित किया कि हर साल मनाया जाएगा 25 जून को। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड इन रिटेलिएशन टू विच टेररिस्ट अटैक, पता है, पहलगाम अटैक, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ग्रुप क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दी पहलगाम अटैक, किस ग्रुप ने लिया था रिस्पॉन्सिबिलिटी, लश्कर तैयबा का ही एक ग्रुप है जिसका नाम है भैया द रेजिस्टेंट फ्रंट, तो द रेजिस्टेंस फ्रंट इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, आप आराम से देखते चले जाओ, ठीक है, PDF शेयर कर देंगे, आराम से पढ़ना। क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तो पॉज करके सॉल्व करो। 161 में आ गए थे। विच मिसाइल यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर हैज़ रेंज 500 किलोमीटर, न्यूज में भी था ये, ठीक है, स्काल्प क्रूज मिसाइल। व्हाट इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम इज डब्ड सुदर्शन चक्र S-400 ट्रायम्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द इंडियाज 5-point रिस्पॉन्स प्लान टू पहलगाम अटैक, कौन से 5 पॉइंट में से नहीं था, तो सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी ये तो था भैया, क्लोजर ऑफ एंटी वाघा बॉर्डर ये भी कर दिया गया था, इम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन ऐसा तो कुछ बात हम लोगों ने न्यूज़ में देखा ही नहीं, एक्सपल्सन ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री एडवाइजर ये भी सही है, तो आंसर क्या होगा, इम्पोजिशन ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन पाकिस्तान ये नहीं किया गया था, इकोनॉमिक सैंक्शन तो नहीं लगाया गया था पाकिस्तान पे। विच ईयर वॉज द इंडस वाटर ट्रीटी साइन 1960, आगे चलते हैं। व्हाट डज वक्फ मीन्स, वक्फ का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, इस्लामिक परपेचुअल एंडोमेंट फॉर रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पसेस के लिए जो अब दान किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, वक्फ।
नेम वाज गिवन टू द वक्फ उम्मीद, ये तो फेमस रहा भैया न्यूज़ में। अकॉर्डिंग टू द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हु इज़ एलिजिबल टू डेडिकेट प्रॉपर्टी एज वक्फ, तो कम से कम 5 साल के लिए, ये भी न्यूज़ में था, इसे डिबेट में देख लो आप। तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 5 साल तक आप मुस्लिम पहले प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ही आप वक्फ दे सकते हो अपनी प्रॉपर्टी को। व्हेन डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर डिजिटल एक्सेस फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये कब दिया गया भैया? अप्रैल 30 2025, मई 9, जनवरी 15 2025, अप्रैल 30 2025, तो डेट पूछ दिया इस बार, ठीक है, अप्रैल 30 2025 को दिया गया। अब ये आर्टिकल नंबर 21 के तहत दिया गया, ठीक है, राइट टू डिजिटल एक्सेस, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर ये ऐसा कुछ भी अगर राइट दिया जाता है तो आंख बंद का आर्टिकल नंबर 20 मार तो सही हो जाएगा। व्हेन इज द नेक्स्ट सेंसस रेफरेंस डेट फॉर मोस्ट इंडियन, ठीक है, तो ये 2027 है। अब कौन सा 2007? जनवरी 2007, मार्च 2027, ठीक है। विच यूनेस्को प्रोग्राम इंक्लूड भगवत गीता एंड नाट्य शास्त्र मैन्यूस्क्रिप्ट, तो ये तो रजिस्टर वाला कहानी था, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। आगे चलते हैं। व्हेन वेयर द काशी तमिल संगम 3.0 हेल्ड, ठीक है, कब हुआ था ये? दिसंबर 24 में, फरवरी 15 से 24 2025। ये सब डेट का जो क्वेश्चन है ये सिर्फ नज़र से एक बार गुजार लो, थोड़ा बहुत सिर्फ आइडिया हो, ताकि अगर इस तरीके का सवाल पूछा जाता है डेट से रिलेटेड, ठीक है, बीपीएससी में, तो थोड़ा इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है, लेकिन आप एक नज़र गुजार लो बस काफ़ी है। आगे चलते हैं। हु टुक ओथ एज द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, पता है आपको, थप्पड़ भी इनको पड़ा था भैया, रेखा गुप्ता को, इससे पहले आतिशी मारलेना थी। विच पार्टी वॉन द मेजोरिटी इन द 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन में? बीजेपी, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड भी बीपीएससी में सवाल आता है। हु बिकम द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली इन 2025, ठीक है, तो वर्मा जी बने हैं भैया, परेश साहिब सिंह वर्मा। हु वॉज सोन इज इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अक्टूबर 2024 में? तो उमर अब्दुल्ला, ठीक है। व्हाट वाज द वोटर टर्नआउट इन 2025 दिल्ली इलेक्शन में? कितना वोटर टर्नआउट हुआ था? 60.54%। द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर वर्सेस तमिलनाडु रिकमेंडेड दैट गवर्नेंस एक्ट विद इन हाउ मेनी मंथ्स फॉर अ बिल डिसीजन। ये हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था कि गवर्नर जो है बॉन्ड होगा कितने महीने तक, कि इतने महीने में आपको जो डिसीजन भेजना पड़ेगा, ठीक है, लेजिस्लेचर को, तो वो 1 मंथ लिमिट, ठीक है, 1 मंथ का जो है वो बॉन्ड रखा गया था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया था। विच रिवर डज द चेनाब रेल ब्रिज क्रॉस? चेनाब रिवर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द चेनाब रेल ब्रिज? कितना लेंथ है भैया? 13-15 मीटर्स, ठीक है। विच ब्रिज इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज? ये तो भैया अंजी ब्रिज पे है, ठीक है, रेलवे ब्रिज अंजी ब्रिज, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विच स्कीम एम्स टू रीडेवलप्ड 1309 रेलवे स्टेशन? अमृत भारत स्टेशन स्कीम, स्टेशन से क्लियर है मामला। व्हाट इकोनॉमिक सेक्टर इज हाईलाइटेड बाय वेब्स समिट? ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में बात हुआ था, यानी कि ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटिव इकोनॉमी। इंडिया प्लान टू एलिमिनेट मीजल्स एंड रूबेला बाय विच ईयर? 2030 या 2026? 2026 2026 तक, 2030 नहीं, 2026 तक, ठीक है, मीजल और रूबेला को एलिमिनेट किया जाएगा। आगे चलते हैं। द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट एम टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम केन टू बेटवा। सिंपल सा, ये कुछ कहानी नहीं है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द केन बेटवा लिंक कैनाल? टोटल लेंथ कितना है? ठीक है, 221 मीटर, 221 किलोमीटर, तो 221 किलोमीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। काफ़ी फैक्ट वाला कहानी जो है उसको ध्यान में थोड़ा रखो। हु इनॉग्रेटेड दी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025? नरेंद्र मोदी,
विच न्यू इंडियन राइस वेराइटी एग्जिबिट्स ड्रॉट एंड सैलिनिटी टॉलरेंस। तो ये था भैया पूसा DST राइस 1, हम लोगों ने देखा है इसको। What टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन पूसा DST राइस 1 डेवलपमेंट के लिए? SDN1 जीनोम एडिटिंग यूज़ किया गया था। SD1 जीनोम एडिटिंग, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। 190 नंबर क्वेश्चन में क्या, विच यूनेस्को रिकॉग्निशन वाज गिवन टू कुंभ मेला इन 2017? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड बजट फॉर महाकुंभ 2025 एट प्रयागराज? कितना था? 63 82 4000 2500 63 82 शायद 63 82 करोड़। विच नोबेल प्राइज लॉरेशिएट पायनियर्ड मॉडर्न आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क रिकॉग्नाइज्ड इन 2024? तो भैया किन को मिला है? जॉन H, हम लोगों ने देखा कि भैया हॉफफील्ड और हिंटन, ठीक है, ये दो जो ट्रिक से याद किया था हम लोगों ने। आगे चलते हैं। व्हाट डज द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट रिकॉर्ड? फ्लाइट डेटा एंड द कॉकपिट वॉइसेस, पैसेंजर कन्वर्सेशन, एक्सटर्नल वेदर डेटा, वीडियो फुटेज फ्रॉम द कॉकपिट। वीडियो फुटेज फ्रॉम द कॉकपिट, और इसको ऑरेंज कलर में रखा जाता है। विच इंडियन राइस वेराइटी वॉज डेवलप्ड फॉर अर्ली मेच्योरिटी एंड ड्रॉट टॉलरेंस? ठीक है, ये DRR राइस 1 कमला, दो हम लोगों ने पढ़ा था, एक पूसा एक कमला। द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 प्रोहिबिट्स वक्फ क्रिएशन ऑन लैंड प्रोटेक्टेड अंडर विच शेड्यूल? ठीक है, 5 और 6 शेड्यूल वाला को जो है प्रोटेक्ट किया गया है इसमें। द लॉर भाषा अनुभव, ठीक है, द लॉर भाषा अनुभव वाज इन्वेंटेड प्राइमरीली टू प्रमोट फॉरेन लैंग्वेजेस? बिल्कुल भी नहीं। रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, यही पहला सेंटेंस था, ये राइट आंसर है। विच सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ओवर टर्नआउट इन 2024 लोकसभा इलेक्शन में? किस सिटी में जो हाईएस्ट टर्नआउट हुआ वोट? तो वोट लक्षद्वीप में हुआ था, हम लोगों ने देखा है। द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान कवर्स अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी विलेजेस? कितना विलेजेस जो है वो कवर कर रहा है? ठीक है, तो 63,000 विलेजेस, फैक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डॉल्फिन वाज फाउंड ओनली इन ब्यास रिवर इन पंजाब? तो ये इंडस होगा, ठीक है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ गंजेटिक डॉल्फिन्स? यूपी। और डेंसिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन सा जो है स्टेट में है डॉल्फिन का? तो बिहार, और नंबर में यूपी। विच सिटी होस्टेड द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025? न्यू दिल्ली। द इंडस रिवर डॉल्फिन इज मेनली फाउंड इन विच कंट्री बिसाइड्स इंडिया? तो पाकिस्तान में मिलता है। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द अमृत भारत स्टेशन स्कीम? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, स्टेशन से क्लियर है। द कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स? 12 साल के लिए। द चेनाब रेल ब्रिज इज पार्ट ऑफ द विच रेलवे प्रोजेक्ट? हम लोगों ने देखा है जम्मू बारामूला रेलवे लाइन, उधमपुर श्रीनगर बारामूला प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं। द वेब समिट 2025 वाज होस्टेड इन विच सिटी? ठीक है, वेब समिट कहाँ होस्ट किया गया था भैया? न्यू दिल्ली। द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज यूजुअली पेंटेड इन विच कलर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन? ऑरेंज कलर में। विच इंडियन स्टेट होस्टेड द काशी तमिल संगम 3.0? तो उत्तर प्रदेश, वाराणसी में हुआ था कहानी। भगवत गीता मैन्यूस्क्रिप्ट वेयर इंस्क्राइब्ड अंडर विच यूनेस्को प्रोग्राम इन 2025? ठीक है, तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। विच इंडियन सिटी रिकॉर्डेड द हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन 2024? लक्षद्वीप। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो रिपीट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग दोबारा पढ़ लेंगे। द केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट फर्स्ट अंडर विच मिशन? ठीक है, तो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। द पूसा DST-1 राइस डेवलप्ड बाय द विच इंस्टीट्यूट? ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया है ये। DRR राइस 100 कमला वाज डेवलप्ड इन विच इंडियन स्टेट?
ठीक है, कौन से स्टेट में डेवलप किया गया? तेलंगाना, पंजाब, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। तो ये किया गया तेलंगाना में। आगे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग डिक्लेयरिंग डिजिटल एक्सेस एज ए फंडामेंटल राइट लिंक टू विच ऑफ द बेसिक राइट्स, राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21 के अंदर। आगे चलते हैं। विच इंडियन सिटी विल होस्ट महाकुंभ 2025? तो महाकुंभ 2025 की सिटी ने होस्ट किया था? प्रयागराज। हु एमंग द फॉलोइंग वर द सोन इज द 9th चीफ मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली इन 2025? पता है, रेखा गुप्ता। आगे चलते हैं। द इंडस वाटर ट्रेटी साइन इन 1960 वॉज ब्रोड बाय द विच इंटरनेशनल बॉडी? ब्रोकर बाय द विच इंटरनेशनल बॉडी? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। ब्रोकर भैया कौन था? वर्ल्ड बैंक। द अंजी रिवर इज लोकेटेड इन विच यूनियन टेरेटरी? अंजी रिवर कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। द स्काल्प क्रूज मिसाइल यूज्ड इन द ऑपरेशन सिंदूर इज ऑफ विच ऑरिजिन? ठीक है, स्काल्प क्रूज मिसाइल तो भैया ये रसिया नहीं, मार देना। ठीक है, कहाँ है? फ्रांस का ही है। ठीक है। द टर्म ऑरेंज इकोनॉमी हाईलाइटेड इन वेब समिट रेफर्स टू विच सेक्टर? पढ़ चुके हैं हम लोग, क्रिएटिव इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आगे चलते हैं। हु रैंक फर्स्ट इन द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 फॉर पुलिसिंग एंड जुडिशियरी? कर्नाटका। विच स्कीम प्रोवाइड्स लाइफ इंश्योरेंस कवर अंडर प्रीमियम RS2 पर डे? PMJJB। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। When was the भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बेगर फ्री सिटी इनिशिएटिव रिकॉग्नाइज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक? तो मई 2024, मई 2025। आगे चलते हैं। Which state implemented India's first AI based real time alert system for forest management के लिए? मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। Which state leads in higher education expenditure? ये तो बिहार है। What is the main theme of the Bharat Mobility Global Expo 2025? Sustainable transport, connected and integrated world, electric vehicle, smart cities। क्या है भैया? What is the main theme of the Bharat Mobility Global Expo 2025? तो connected and integrated world है। आगे चलते हैं। Which award was given to India by the Measles and Rubella Partnership in 2024? तो चैंपियन अवार्ड। What was abolished in वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025? तो सेक्शन 40 ओरिजिनल वक्फ ये अमेंड किया गया था भैया। आगे चलते हैं। हाउ मेनी कैंपसेस ऑफ द नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी? तो ये तो खोला जाएगा 26 कैंपस। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द की पर्पस ऑफ द भारत पोल पोर्टल इनोवेटेड बाय द अमित शाह? हम लोगों ने पढ़ा है, कनेक्ट इंडियन पॉलिसी विद इंटरपोल। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड? सोनीपत। आगे चलता है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत अभियान विल बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ट्राइबल पीपल? कितना ट्राइबल पीपल देख लेते हैं। 50 मिलियन ट्राइबल पीपल जो है, कुछ फैक्ट जो दिमाग में नहीं रहता है। व्हाट इज़ द कवरेज टारगेट ऑफ PMAY अर्बन 2.0? ठीक है, तो 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड द मिडिल क्लास फैमिलीज। आगे चलते हैं। व्हेन वाज द थर्ड लॉन्च पैड एट श्री हरिकोटा ग्रुप? दिसंबर 2024, जनवरी 16, मार्च 2024। तो जनवरी 16, 2024, जनवरी 16, 2024। आगे चलते हैं। विच इंडियन यूनिवर्सिटी मूव्ड अप टू द हाईएस्ट एवर रैंक 1 2 3? तो ये तो ISC बेंगलोर और इंडिया में तो नंबर 1 पे है ये। IIT दिल्ली, सॉरी किस में बात हो रही है? विच इंडियन यूनिवर्सिटी मूव्ड एट द हाईएस्ट एवर रैंक 1 2 3 इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 वाला में IIT दिल्ली है। व्हाट इज द थीम ऑफ द 8th धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस 2024 बुद्धिस्ट एंड द इंडिया? कॉस्मोलॉजी इन धर्म एंड धम्मा। विच इनिशिएटिव एम्स टू मेंटर यंग इंडियन ऑथर बिलो 30 ईयर्स? PM युवा 3.0 पहले VPSC में से सवाल पूछा जा चुका है।
तो याद रखना यंग ऑथर के लिए है। विच इंडियन पोर्ट वॉज इनोवेटेड इन 2024 एज पार्ट ऑफ मेगा प्रोजेक्ट विथ RS 76,220 करोड़ इन्वेस्टमेंट? वंदन पोर्ट, मुंबई पोर्ट, प्रदीप पोर्ट, वंदन पोर्ट, वाधवन पोर्ट। व्हाट वाज द वोटर टर्न आउट परसेंटेज इन बिहार इन 2024 लोकसभा इलेक्शन में? कितना परसेंट वोट पड़ा बिहार में? तो पड़ा है 56.19%। ये याद रखना आपको, 56.19% में वोट पड़ा था। व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैनोपी डेंसिटी? और ठीक है, डिफाइनिंग वेरी डेंस फॉरेस्ट के लिए 70% से तो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्टैटिक्स सवाल है ये। हाउ मेनी मैंग्रोव कवर्स वेयर रिकॉर्डेड इन द ISFR 2023? कितना मैंग्रोव कवर रिकवर किया गया भैया? रिकॉर्डेड इन द ISFR 2023 में कितना मैंग्रोव कवर है? 44991.68। ठीक है, 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। हु टॉप्ड दी 2024 एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स? ठीक है, एक्सेस टू मेडिसिन इंडेक्स, नोवार्टिस। विच सिटी ओन द अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस? ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भुवनेश्वर को मिला है। इन द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 विच स्टेट रैंक लास्ट फॉर जस्टिस डिलीवरी के लिए? ये वेस्ट बंगाल लास्ट नंबर पे है। हु इज़ द यंगेस्ट MP इलेक्टेड इन 2024 लोकसभा इलेक्शन? प्रिया सरोज सही है, पुष्पेंद्र सरोज ये भी सही है, और शांभवी चौधरी ये भी सही है। तो ऑल एज 25। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। बॉम्बे इज द लोकेशन फॉर विच टॉप NIRF रैंक्ड यूनिवर्सिटी? IIT बॉम्बे, अन्ना यूनिवर्सिटी, IIT बॉम्बे, बॉम्बे लिखा हुआ वहाँ पे। बॉम्बे इज द लोकेशन फॉर विच टॉप NIRF रैंक यूनिवर्सिटी? IIT बॉम्बे। द चिंतन शिविर एम्स टू डेवलप strategies फॉर अचीविंग इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट टू 500 गीगावाट बाई 2030। Which initiative celebrated the economic empowerment of PWD या दिव्यांगजन artisans? दिव्य कला मेला, नेशनल हैंडीक्राफ्ट फेयर, डिसेबिलिटी राइट फॉर दिव्य कला मेला। Which reverse cleaning effort earned a Guinness World Record during महाकुंभ? हम लोगों ने देखा था गंगा रिवर, ठीक है, जो लगातार क्लीनिंग किया जा रहा था गंगा रिवर को। द सशक्त पंचायत नेत्री अभियान इज एम्ड एट एम्पावरिंग विच ग्रुप? ट्राइबल ग्रुप, वीमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत, वीमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पंचायत। भारत जैन इंडियाज फर्स्ट AI मल्टी मॉडल LLM इज डिजाइन टू ऑपरेट इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 22 लैंग्वेजेस में डिज़ाइन किया जा रहा है ये। ठीक है, हम लोगों ने देखा है साइंस एंड टेक वाला का जो पहला टॉपिक था यही था। अब बताओ, व्हाट इज़ द ग्लोबल रैंक ऑफ AI सुपर कंप्यूटर एयरवर्थ एज पर द जून 2000? 162 रैंक था इसका, 162 रैंक। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में, अभी तक न्यूज़ में है ये। ठीक है, शुभांशु शुक्ला जी। ठीक है, पहले इंडियन ऐसे हुए जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। ठीक है, सवाल बनता है 100% याद रखना। द DRDO स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू ऑपरेट एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट एल्टीट्यूड्स? कितने एल्टीट्यूड तक? 17 किलोमीटर। What engine features does the Hansa 3 trainer aircraft include? Rotatory engine, digital control rotax engine. B is the right answer, digital control rotax engine. आगे चलते हैं, which बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल? ठीक है, तो कौन है भैया बेंगलुरु बेस्ड? ये सर्वम है, इज द राइट आंसर। व्हाट जीन एडिटिंग टेक्निक वाज यूज टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट जीन एडिटेड शीप? ठीक है, हम लोगों ने देखा है CRISPR क्लास CAS9। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर का जो है यूनिवर्सिटी था ये। व्हाट कॉज द फेलियर ऑफ द इसरो PSLV C61 मिशन इन मई 2025 में? किस वजह से फेल हुआ था ये? फर्स्ट स्टेज फेल हुआ, थर्ड स्टेज फेल हुआ था ये। ठीक है,
सी द राइट आंसर. द ESA बायोमास मिशन यूजेज विच टाइप ऑफ द रडार? P बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार. बी इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. व्हाट टेम्परेचर डिफरेंस वाज रिकॉर्डेड बाय द चंद्रयान 3, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट नियर द मून साउथ पोल पे? लगभग 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेंज ऑफ द DRDO ग्लाइड बॉम्ब गौरव? का रेंज कितना था भैया? 100 किलोमीटर. कैसनॉर फॉरेस्ट डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय विच वेक्टर? ठीक है, हार्ट टिक्स वेक्टर. What main AI application is संसद भाषणी डिजाइंड फॉर? ठीक है, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट इन पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस. नाम से भी क्लियर है, आप ऐसे भी ऑप्शन देखोगे तो समझ में आ जाएगा बात. ठीक है. द MK2 ए लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन इज डेवलप्ड प्राइमरली टू काउंटर सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ड्रोन एंड मिसाइल्स. ठीक है. DEW यूजेस हाई पावर्ड लेजर्स टू न्यूट्रलाइज एरियल थ्रेट्स लाइक स्वार्म ड्रोन्स. आगे चलते हैं. व्हाट इज द एम ऑफ द नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च? यानी कि NIDAR का ये पूरा कहानी है. क्या? बैन यूसेज ऑफ द ड्रोन इन द सिटीज, डेवलप कोलेबोरेटिव ऑटोनोमस ड्रोन्स, एक्सपोर्ट ड्रोन्स टेक्नोलॉजी अब्रोड, मैन्युफैक्चर वेपनाइज्ड ड्रोन ओनली. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द एम ऑफ द नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च. यानी कि NIDAR का जो है वो एम क्या है? ऑप्शन क्या क्या है? बैन यूसेज ऑफ ड्रोन इन सिटीज. नहीं, एम पूछ रहा है NIDAR का एम क्या है? डेवलप कोलैबोरेटिव ऑटोनोमस ड्रोन. बी इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. स्पेस एक्स मिशन इन्वॉल्व्स विच स्पेस कैपेबिलिटीज? मार्स एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट डॉकिंग एंड द अनडॉकिंग इन ऑर्बिट. ये आंसर है इसका. इस सब थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ, आप देख सकते हो. नैनो बबल टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, प्रोड्यूसेस बबल्स ऑफ व्हाट साइज रेंज? 50 to 200 नैनोमीटर का. विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड दी MK2 ए लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन? कौन डेवलप कर रहा है भैया? तो DRDO कर रहा है. DRDO सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम. ठीक है, चेस, हैदराबाद. विच इनिशिएटिव एम टू ट्रेन 42,560 पीपल इन ड्रोन एंड UAS टेक्नोलॉजी इन इंडिया? NIDAR स्वयान. व्हेन वाज द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है, गाइया मिशन रिटायर्ड? तो मार्च 2025. व्हाट इज़ AI कोर्स के बारे में हम लोगों ने देखा है. ठीक है. इंडिया AI स्पेशलाइज हार्डवेयर. नहीं, AI कंप्यूटर पोर्टल बाई MEITY अंडर इंडिया AI मिशन. ये सही है. ठीक है. एक हब बनाया जाएगा जहाँ पर सारा डेटा स्टोर होगा. व्हाट इज़ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द नासा लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट मिशन? तो भैया ट्रेल ब्लेजर क्या कहानी है? ये मून सरफेसिंग माइनिंग बिल्कुल भी नहीं. स्टडिंग एंड मैप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मून. ये सही है. मून मिशन था ट्रेल ब्लेजर. आगे चलता है. बायो लंपी वैक्सीन टारगेट विच डिजीज? ठीक है, डेंगू. नहीं, लंपी स्किन डिजीज. आगे चलते हैं. हु इज द मेन लॉन्च पार्टनर फॉर चंद्रयान 5 एक्स मिशन? जाक्सा. हम लोगों ने देखा है. ठीक है, जापान के साथ मिलकर ये किया जाएगा काम इसमें. जाक्सा बी इज द राइट आंसर. व्हाट इज़ द प्राइमरी साइंटिफिक गोल ऑफ द नासा पंच मिशन? तो साइंटिफिक गोल क्या है नासा का जो पंच मिशन उसका? टू स्टडी द सन ट्रांजिशन ऑफ द सोलर विंड. ठीक है, सही है. सोलर विंड के स्टडी के बारे में जो है वो काम किया जाएगा इसमें. नदी तरंगिनी डिवाइस इज डिजाइन टू एक्सेलरेट डायग्नोस्टिक इन विच फील्ड? आयुर्वेदिक के फील्ड में. आगे चलते हैं. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ इसरोज न्यूली डेवलप्ड 10 टन वर्टिकल प्रोपेलेंट मिक्सर फॉर मिक्सिंग लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, फॉर हाई कैपेसिटी मिक्सिंग ऑफ द सॉलिड प्रोपेलेंट, फॉर सैटेलाइट फ्यूल स्टोरेज, फॉर मिक्सिंग बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस? तो क्या कहानी है भैया? फॉर मिक्सिंग लिक्विड प्रोपेलेंट
ओनली वाला तो पहले कहानी खत्म करो। फॉर हाई कैपेसिटी मिक्सिंग ऑफ सॉलिड प्रोपेलेंट, ये कहानी है। बी इसका राइट आंसर है। हाउ मेनी होल जीनोम सैंपल्स आर करेंटली अवेलेबल इन इंडियन जीनोम डेटा सेट। तो भैया हाउ मेनी होल जीनोम सैंपल्स कितना है, देखते हैं क्या कहानी है। 10,000 10,000 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द मिशन शक्ति सैट, देखो मिशन शक्ति सैट वीमेन के लिए था, हम लोगों ने देखा था भैया, देखते हैं क्या ऑप्शन है। इंडिया फर्स्ट ऑल गर्ल लूनर मिशन सैटेलाइट, देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन वाज अचीव बाय द इसरो स्पेस डेक्स मिशन में, क्या अचीव किया गया था। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट ऑन मार्स, फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू डॉक एंड, ये राइट आंसर यही है भैया, ठीक है। आगे चलते हैं बी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द पोएम फॉर मिशन टेस्ट ऑफ ए न्यू लूनर होस्टिंग ए पेलोड एंड द पर्पज BSLV फोर्थ स्टेज डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टडी ऑफ आयनोस्फीयर, तो इसका क्या कहानी है। What is the purpose of the poem for mission hosting payloads on the purposed PSLV फोर्थ स्टेज, फोर्थ स्टेज पे जो काम किया जाएगा इस पे। आगे चलते हैं। व्हाट यूनिक टेक्नोलॉजी डज द ज्वाइंट जापान इंडिया प्रोजेक्ट एम टू डेवलप फॉर स्पेस डेब्रिज मैनेजमेंट, ये पढ़ा है हम लोगों ने, देखते हैं क्या है। सैटेलाइट रिसाइकलिंग सिस्टम्स, लेजर इक्विप्ड सैटेलाइट टू वेपोराइज डेब्रिज, ये सही है, ठीक है। जो स्पेस में कचरा है उस पर जो है काम किया जाएगा इंडिया और जापान के द्वारा मिलकर, कैसे साफ किया जाए। आगे चलते हैं। व्हाट इज द साइज रेंज ऑफ द नैनो बबल्स यूज इन इंडियाज नैनो बबल टेक्नोलॉजी, ठीक है, 50 से 200 नैनोमीटर। ये दिल्ली का जो जूलॉजिकल पार्क है उसको साफ करने के लिए लाया जाएगा, ठीक है। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायो बैंक एस्टेब्लिश्ड, ये तो चेन्नई में किया जा रहा है, देखते हैं क्या ऑप्शन है। एम्स दिल्ली नहीं, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन चेन्नई, ठीक है। ESA प्रोबा 3 मिशन एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट की स्पेस टेक्नोलॉजी, ESA प्रोबा 3 मिशन एम्स टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट की स्पेस टेक्नोलॉजी, रीयूजेबल रॉकेट्स, प्रिसाइज फॉर्मेशन फ्लाइंग टू स्पेस एयरक्राफ्ट। What was the focus of the भारत नेशनल साइबर एक्सरसाइज 2024 मिलिट्री टैक्टिक्स, साइबर सिक्योरिटी रेजिलियंस एंड द इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। What is the integrated geospatial data sharing interface used for, किस लिए यूज़ किया जाता है भैया, क्या कहानी है। व्हाट इज द इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डेटा, इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस, ठीक है, GDI यानी शेयरिंग इंटरफेस यूज्ड फॉर अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। व्हाट कोलेबोरेशन मॉडल डज द पेयर प्रोग्राम एम्प्लॉय, व्हाट कोलेबोरेशन मॉडल डज द पेयर प्रोग्राम एम्प्लॉय, कौन सा मॉडल भैया। व्हाट कोलेबोरेशन मॉडल डज द पेयर प्रोग्राम एम्प्लॉय, कौन सा कोलेबोरेशन मॉडल देता है, ऑप्शन देखते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, हब एंड स्पोक मॉडल लिंकिंग टू टॉप टियर एंड इमर्जिंग यूनिवर्सिटीज़, 20 का आंसर होगा। व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव अबाउट द VSHORADS टेस्टेड बाय DRDO, इट्स स्पेस मिसाइल मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस विथ हिट टू किल कैपेबिलिटी, हम लोगों ने हाईलाइट भी किया था कि ये हिट टू किल कैपेबिलिटी का काम कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच इंडियन नेवी शिप्स वेयर कमीशन टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2025, ऑप्शन देखते हैं क्या है। द नीलगिरी, INS नीलगिरी है, ठीक है, सूरत है, वाक्षरी है, ये तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मा एटमोस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी, ये तो लद्दाख से रिलेटेड कहानी है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट CHE चेरेनकोव गामा रे टेलीस्कोप लोकेटेड इन लद्दाख। What is notable about the NASA Europa Clipper mission, first human mission, largest spacecraft designed for the planetary mission, powered by the nuclear fuel to deploy a rover at Europa, first human mission to Europa, largest spacecraft designed for the planetary mission, ये important है, ठीक है।
व्हाट डज द इंडिया AI मिशन भाषणी प्लेटफॉर्म ऑफर्स। ठीक है, AI गेमिंग प्लेटफॉर्म नहीं, AI लेड लैंग्वेज ट्रांजिशन एंड वॉइस बेस्ड एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस इंडियन लैंग्वेजेज, ये सही है। व्हाट इज फायरफ्लाई लॉन्च्ड बाय द कंपनी पिक्सेल। AI असिस्टेंट इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। आगे देखते हैं क्या ऑप्शन है। लूनर रोवर या क्वांटम कंप्यूटर। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फायरफ्लाई लॉन्च्ड बाय द कंपनी पिक्सेल। तो इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन। What was the achievement of astronauts Sunita Williams and Buzz Wilmore in 2025? First women on moon. Completion of unexpected 9-month ISS. First crewed Mars mission. First women on moon. Completion of an unexpected 9-month ISS mission. अच्छा, दोनों इसमें क्या हुआ ना, ये भी तो ऐड है इसमें। बज विलमोर इन 2025, तो कॉम्पिटिशन ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड 9-month ISS mission. What is the installed capacity of India's 25th nuclear reactor ठीक है यूनिट RAPS। तो इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ द इंडियाज 25th न्यूक्लियर रिएक्टर यूनिट 500 मेगावाट, 8850, 700 मेगावाट है। ठीक है। व्हाट इज द इंडियाज रिपोर्टेड डिक्लाइन रेट इन ट्यूबरकुलोसिस इंसिडेंस फ्रॉम 2015 से 2023। ठीक है। तो व्हाट इज द इंडियाज रिपोर्टेड डिक्लाइन के, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस कहानी इंसिडेंट फ्रॉम 2015 से 2023 का क्या कहानी है इसका, 17.7 है। देखते हैं क्या 17.7 ही होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है 17.7। व्हाट वाज इसरोज माइलस्टोन लॉन्च फॉर नेविगेशन सैटेलाइट इन 2025। लॉन्च ऑफ गगनयान, डिप्लॉय ऑफ NBS 02 जियोसिंक्रोनस ट्रांजिट ऑर्बिट। ठीक है, आगे चलते हैं। When did BSNL launch India's first direct to device satellite connectivity? नवंबर 2024। What is the primary function of the E-तरंग system unveiled in 2024? State satellite tracking, defense spectral management using AI, weather prediction। क्या है कहानी, और इससे पहले का ऑप्शन क्या है, सैटेलाइट ट्रैकिंग, डिफेंस स्पेक्ट्रल मैनेजमेंट यूजिंग AI। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ई तरंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है, फंक्शन इसका है भैया डिफेंस स्पेक्ट्रम को मैनेज करना यूजिंग AI। आगे चलते हैं। व्हेन डिड BSNL लॉन्च इंडियाज फर्स्ट डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट्स। ठीक है, नवंबर 2024। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ई तरंग। ठीक है, 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है। व्हाट कैपेसिटी डज द तमिलनाडु बेस्ड भारत डेटा सागर प्रोजेक्ट सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ इंडिया डेटा फॉर AI मॉडल डेवलपमेंट, ओशन मैपिंग, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी डेटा स्टोरेज इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, इनोवेशंस लाइक मैपल एंड मुल्की। मैपल एंड मुल्की के बारे में देखा था हम लोगों ने, ऑप्शन देखते हैं। एंटी क्राफ्ट ऑपरेशन, शैलो वाटर एंटी सबमरीन वारफेयर, डीप ओशन रिसर्च, कार्गो, बी इज द राइट आंसर। What is the significance of the vertical launch short range surface to air missile developed by DRDO? Missile defense with vertical launch, long range missile, surface to, आराम से देखते हैं। What is the significance of vertical launch short range surface to air missile? surface से air है, ठीक है, surface to air missile developed by DRDO। इसका significance क्या है, मिसाइल डिफेंस विद वर्टिकल लॉन्च। तो वर्टिकल लॉन्च हुआ ना, सरफेस से एयर मिसाइल वर्टिकल लॉन्च। व्हाट फैसिलिटी वाज इनॉग्रेटेड इन चेन्नई ऑन जून 14, 2025 टू सपोर्ट एग्री ड्रोन इनोवेशन। नेशनल ड्रोन टेस्टिंग सेंटर, गरुड़ एरोस्पेस एग्री ड्रोन इंडिजाइनाइजेशन हब। व्हाट इज द टारगेट, गलती से आगे चला गया था। ठीक है। व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर डेवलपमेंट ऑफ 6G टेक्नोलॉजी अंडर भारत 6G विजन। 2030 तक जो है 6G डेवलप कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं। द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर इनॉग्रेटेड बाय DRDO फोकसेस प्राइमरीली ऑन, क्वांटम टेक्नोलॉजी किसी पे फोकस कर रहा है भैया, स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिलेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये सही है। आगे चलते हैं। भार्गवास्त्र सक्सेसफुली टेस्टेड इन मई 2025 इज एन इंडिजीनियस सिस्टम डेवलप्ड बाई टू काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल ड्रोन स्वार्म्स। A NASA Parker solar probe set a record by flying closer to the sun at what maximum speed? स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। तो स्पीड कितना है? 10,000, ठीक है, या 2 लाख, 4,30,000 mph। नाइजीरिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट विच WHO रिकमेंडेड वैक्सीन? इबोला वैक्सीन, मेन 5C CV और मेन 5 कॉन्जुगेट वैक्सीन, वही कहानी है, सिंपल। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चाइना तियानवेन 2 मिशन लॉन्च इन 2024? इसका क्या ऑब्जेक्टिव था चाइना के द्वारा जो लॉन्च किया गया तियानवेन 2? मास एक्सप्लोरेशन, कलेक्ट एंड ब्रिंग बैक सैंपल्स ऑफ नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स, मेन बेल्ट कॉमेट, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। What unique feature does the Majorana 1.1 quantum computing chip unveiled by Microsoft have? तो एक सवाल तो खुद क्वेश्चन से ही बन रहा है कि Majorana जो 1.1 कौन बनाया भैया? माइक्रोसॉफ्ट ने। आगे चलते हैं। यूज ट्रेडिशनल क्यूबिट्स, यूज टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स फॉर स्टेबिलिटी एंड एरर रेजिस्टेंस, ये सही है। What was the first made in India magnetic resonance imaging machine planned to be installed at AIIMS Delhi? ठीक है, what was the first made in India magnetic resonance? तो 1.5 टेस्ला MRI स्कैनर। आगे चलते हैं। A is the right answer. What is the aim of the Samarth incubation program launched by the C-DOT? Support telecom and IT startup in emerging field of the including 5G and AI, promote biotechnology research, fund agriculture startups, develop space technologies, support telecom and IT startup in emerging fields including 5G AI, ठीक है। What is the aim of सामर्थ इंक्यूबेशन का एम क्या है? प्रोग्राम जो लॉन्च किया था C-DOT के द्वारा। ए इज द राइट आंसर। INS तमल कमीशन अंडर रशिया इंडिया पैक्ट इज ए न्यूक्लियर सबमरीन स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट। आगे चलते हैं। नगेट AI डेवलप्ड बाय द जोमैटो मेनली सर्व फॉर द कस्टमर सपोर्ट AI विद कन्वर्सेशनल एंड वॉइस एजेंट, बी इज द राइट आंसर। What is the significance of the China Sat-10R satellite launch in 2025? First Chinese mass satellites is a replacement communication satellite in the geosynchronous orbit. आगे चलते हैं। What is Evo 2 developed by the NVIDIA partners? तो NVIDIA याद रखना, NVIDIA ये वही NVIDIA है जो एप्पल के मार्केट को जो है कैप्चर कर, मतलब उससे ज़्यादा जो है मार्केट वैल्यू बन गया है NVIDIA का, एप्पल से ज़्यादा, और एप्पल का जो है वो सेलिंग घट गया है। तो सुपर कंप्यूटर चिप AI इमेजिंग जनरेशन, मोस्ट पावरफुल AI सिस्टम फॉर जेनेटिक्स रिसर्च। द ग्रेव हॉक मिसाइल सिस्टम यूज्ड बाय यूक्रेन इज लॉन्ग रेंज एयर टू एयर, नहीं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाय द UK। हम लोग जो पढ़ चुके हैं इसके बारे में। नासाज अपकमिंग पेंडोरा मिशन विल स्टडी एक्सोप्लैनेट्स एंड देयर एटमोस्फेयर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नवल एंटी शिप मिसाइल टेस्टेड बाय DRDO एंड द इंडियन नेवी? तो अब बताइए सर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नवल एंटी मिसाइल शिप? तो नवल एंटी शिप मिसाइल का जो है पर्पस क्या है? तो सबमरीन डिफेंस, स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम वारफेयर विद इंडिजीनियस एंटी शिप कैपेबिलिटीज, एयर डिफेंस सिस्टम्स और या कोस्टल सर्विलेंस, ठीक है। तो स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम वारफेयर विद इंडिजीनियस एंटी शिप कैपेबिलिटी, एंटी शिप। Which Indian organization developed the MK2, a laser directed energy weapon, to DRDO? Which initiative aims to train 42,560 people in drone and US technology in India? Swayan. When was the European Space Agency Gaia mission retired? ये हम लोग देख चुके हैं, सवाल रिपीटेड है। व्हाट इज AI कोच, ये भी देख चुके हैं। AI कंप्यूटर पोर्टल MI2 अंडर द इंडिया AI मिशन।
व्हाट इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द नासा लूनर ट्रेल ब्लेजर सैटेलाइट्स स्टडी एंड मैप वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द मून. बायो लंपी वैक्सीन टारगेटेड विद द लंपी वैक्सीन डिजीज. हु इज द मेन लॉन्च पार्टनर फॉर द चंद्रयान 5 JAXA. व्हाट इज द प्राइमरी साइंटिफिक गोल ऑफ द नासा पंच मिशन. ये था 330 क्वेश्चन. ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिपीट था, हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं है. ठीक है, तो ये था पार्ट 1. ठीक है, पार्ट 1 था ये हमारा 1000 MCQ का जो सीरीज है. उसमें पार्ट 2 आएगा जिसमें 350 क्वेश्चन कर लेंगे, और पार्ट 3 आएगा जिसमें 350 क्वेश्चन कर लेंगे. काम जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, 350 700 हो जाएगा, और 300 ये हो जाएगा 1000 के आसपास. ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ठीक है, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में. ठीक है, और आप बने रहिए सिस्टम वाइज के साथ, और 71 BPSC का जो करंट अफेयर का जो ये सीरीज चल रहा है इसको आप कंप्लीट कीजिए. ठीक है, उम्मीद है कि सवाल नहीं छूटेगा. ठीक है, और अगर स्टैटिस्टिक्स इसका पढ़ना है, मतलब कि थ्योरेटिकल पार्ट अगर इसका पढ़ना है, तो आपको जो है लेक्चर पढ़ा हुआ है घटना चक्र का जो मैगजीन है कंप्लीट प्लेलिस्ट में, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं. PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे. ठीक है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं. ठीक है, चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और सिस्टम IAS इनिशिएटिव को सपोर्ट करें. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम.